Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा लेक्चर है it will focus on how we open file in C. आपको ऑलरेडी पता है कि हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि फ़ाइल को ओपन कैसे किया जाता है यूजिंग सर्टेन फंक्शन, सर्टेन फाइल्स. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है सी में, आज का जो हमारा फोकस होगा वो होगा ओपनिंग अ फाइल के ऊपर. यानी सबसे पहले जब भी आप बात करते हैं कि कोई आपकी टेक्स्ट फाइल है या आपकी कोई इमेज फाइल है या आपकी कोई वीडियो फाइल है या ऑडियो फाइल है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि आप वो फाइल ओपन करें और तब उसके अंदर आप कोई चेंजेस करते हैं या जो भी उससे पर्टिकुलर काम है वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहे, यानी हम ऐसी एप्लीकेशंस की या ऐसी फाइल्स की बात नहीं कर रहे डायरेक्टली जिनको हम ओपन करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपना वीडियो प्लेयर देखते हैं और उसको ओपन करते हैं और उससे सॉन्ग सुनना शुरू हो जाते हैं. टेक्स्ट फाइल डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो वैसे ही है जैसे आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, यानी नोटपैड की फाइल या वर्ड की फाइल, क्योंकि फाइल का एक फॉर्मेट वही है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि वी जस्ट क्लिक ऑन द फाइल एंड वी ओपन इट. तो वो इतना इजी सा काम है बिकॉज उसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया गया है फॉर अ लेमैन. लेकिन जब आप प्रोग्रामर हैं या जब आप डेवलपर हैं तो यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय यूजिंग सर्टन कमांड्स और सर्टन इंस्ट्रक्शंस. तो जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखने की ज़रूरत है. जब हम बात करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की या पाइथन लैंग्वेज की या किसी और लैंग्वेज की, तो इसमें फ़ाइल हैंडलिंग के लिए भी कुछ सर्टन फंक्शंस मौजूद होंगे, यानी ऐसे काम जो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, या आपके पास फाइल ओपन करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद होगा या कोई ना कोई सर्टन फंक्शन मौजूद होगा. अब हमने एक और ऑलरेडी चीज़ देखी हुई है कि जब भी हम कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो किसी ना किसी सर्टन हेडर फाइल से बिलोंग करता है या वो उसका कहीं ना कहीं बैकएंड पे कोई कोड पड़ा होता है जिसको एसोसिएट कर रही होती है हेडर फाइल. हेडर फाइल में मौजूद उसकी प्रोटोटाइप. अब हमें हर चीज़ का अकॉर्डिंगली पता है कि किस में क्या चीज़ जो है वो मौजूद है. So we don't have to talk like a layman, we have to talk like a developer, we have to talk like someone who knows के क्या काम हो रहा है. जब हम बात करते हैं कि फाइल को ओपन करना है इन सी या सी के सिंटैक्स में या सी की हैंडलिंग में, हमने फाइल को जो है ओपन करना है या फाइल के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो फाइल ऑलरेडी मेमोरी में हार्ड ड्राइव पे कहीं ना कहीं सेव्ड है एंड यू हैव टू ओपन दैट. अब जब हम कहते हैं डेटा कुछ स्टोर्ड है मेमोरी के ऊपर और मेमोरी से आप वो डेटा लेके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि प्रोसेसर ने और मेमोरी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो एट मोस्ट ये होगी कि या तो वो रीड करवा सकता है डेटा या वो राइट करवा सकता है. मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो मोस्टली दे इनकम्पस certain way that they only contain read or write applications or read or write functions. Even अगर आपने edit करना है किसी चीज़ को, that will be included into write operation. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमारे पास ऐसे functions मौजूद होंगे जिससे हम ये manipulations करवा सकते हैं. सी में फाइल हैंडलिंग के लिए जितनी भी फंक्शंस हैं, लाइब्रेरीज जो है उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है stdio.h ही है, या सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो stdio.h की हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद हैं. तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए एक रीज़न ये है कि उसके अंदर इतनी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है कि उसको हम तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं. यू ऑलरेडी नो कि हम तकरीबन हर प्रोग्राम में stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करते हैं. सेम इज़ यूज्ड ओवर हियर फॉर फाइल हैंडलिंग इन सी एज वेल. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सी में फाइल हैंडलिंग की, तो पहली बात ये आती है कि आपने फाइल को ओपन कैसे करना है. अगर कोई चीज़ सेव हुई भी है इन द टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है वो किसी टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में जैसे सेव हुई हुई है. आपने देखा है कि आप नोटपैड ओपन करें या वर्ड ओपन करें तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ आ जाता है. इट इज़ अरे ऑफ कैरेक्टर्स या इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. इस बात को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था
के जो अरे होती है, या हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलके, इवन द स्पेसेस आर कैरेक्टर, इवन द फुल स्टॉप इज कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो बनाता है एक फाइल को, ठीक है। इसका मतलब है उस फाइल में जितना भी डेटा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है। हमने ये भी देखा था कि टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम्स किस तरह से काम करती हैं। इसका मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह की स्ट्रीम की फाइल है उसको एसोसिएट किया जाएगा विद द स्ट्रीम, ठीक है। जब हम बात करते हैं टू एसोसिएट इट विद द स्ट्रीम, यानी वो डेटा फ्लो होने लग जाए या वो डेटा आपके पास प्रोग्राम में आ जाए, आपकी एप्लीकेशन में आ जाए, फॉर दैट यू हैव टू एसोसिएट इट विद द स्ट्रीम, राइट। हमने स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जब हम कहते हैं कि स्ट्रीम से एसोसिएट करना है या डिसएसोसिएट करना है, तो उसके लिए आपके पास सर्टेन फंक्शंस होते हैं। इन ऑर्डर टू एसोसिएट अ फाइल विद अ स्ट्रीम वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एफ ओपन, यानी कि फाइल ओपन का एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप फाइल ओपन को यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि नाउ यू कैन ओपन द फाइल। जब हम कहते हैं हमने फाइल को ओपन करना है तो इसका मतलब है हमें सर्टेन पैरामीटर्स पास करना होंगे उसके अंदर, यानी एटलीस्ट फाइल का नेम तो देना पड़ेगा कि हमने कौन सी फाइल को ओपन करना है। मे बी वी हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फाइल सेव्ड इन आवर हार्ड ड्राइव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर आप देखें तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से काम करेगा, यानी अगर आप यहाँ अगर आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एस्टेरिक साइंस इतने ज़्यादा क्यों यूज़ हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर, और जस्ट वेट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट इन कमिंग एग्जाम्पल, क्योंकि एस्टेरिक साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर चीज़ के साथ, कैरेक्टर में भी अगर आप देखें या फाइल के साथ देखें तो एक एस्टेरिक साइन यूज़ हुआ है। दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ फाइल पॉइंटर। तो अगर आप देखें तो जो एफ ओपन का ऑपरेशन है या एफ ओपन का जो फंक्शन है, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स। अब एक पैरामीटर तो हमें लॉजिकली भी बात समझ में आती है कि हमें उसका नाम तो चाहिए, यानी कि हमें फाइल की कोई लोकेशन चाहिए या फाइल का कोई नाम चाहिए जिस फाइल को हमने ओपन करना है। उसके बाद हमें ऑपरेशन एक और पैरामीटर चाहिए जिसको अगर आप देखें तो मोड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली चीज़ ये है कि उस फाइल का नाम क्या है या फिर उस फाइल का मोड क्या है। हम मोड को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर फाइल का नेम हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो नेम जिससे वो टेक्स्ट फाइल सेव की गई है। फॉर एग्जांपल आप एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें आपने कोई ऐसे लिखा और आपने उसको सेव करवा दिया डेस्कटॉप पे बाय द नेम माई फर्स्ट फाइल। तो इसका मतलब है माई फर्स्ट फाइल जिस भी आपने उसको केस में, अपर केस, लोअर केस या मिक्स केस में आपने उसको सेव करवाया है, दैट इज द नेम ऑफ द फाइल। उसके साथ उसकी एक्सटेंशन भी .txt, .docs, जो भी आपकी एक्सटेंशन है फाइल की वो भी उसके साथ लिखी जाएगी। तो ये आप देंगे एज फर्स्ट पैरामीटर, यानी उस फाइल का नाम और उस फाइल की एक्सटेंशन को आप देंगे एज अ कंबाइनली इट विल बी कॉल्ड द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एफ ओपन फंक्शन। उसके बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मोड, और मोड की जगह पे अगर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है आर, यानी इसका मतलब हुआ कि हम किस मोड में किस तरीके से उस फाइल को यूज़ करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा मेजर जो ऑपरेशंस होते हैं वो रीड या राइट के ऑपरेशंस होते हैं। जब भी मेमोरी से कोई चीज़ फेच हो रही है विच इज़ इंस्ट्रक्शन और अ फाइल, तो स्पेशली अ फाइल जब डेटा की बात होती है तो रीड और राइट के ऑपरेशंस जो हैं वो मेमोरी के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। आर अगर वहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि you want to read that file, you want to open that file in a mode where you can only read that, ठीक है। यानी कि आप उसके ऊपर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उसको रीड करना चाहते हैं या उसको सिर्फ ओपन करके देखना चाहते हैं उसके कंटेंट्स। तो इसीलिए डिफरेंट तरह के मोड्स डिफाइन किए गए हैं जिसमें आप उनको ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ ये कि अगर आपके पास फाइल का नेम एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन आप अपनी कोई डेस्कटॉप पे या आपकी किसी भी हार्ड ड्राइव में किसी लोकेशन पे वो फाइल सेव्ड है, तो आप वहाँ से अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल को। यानी जिस तरह कभी कभार ऐसे होता है कि हमने कुछ अपलोड करना हो तो इट ओपन्स अ विंडो, सेपरेट विंडो, एंड इट आस्क अस टू गिव द लोकेशन ऑफ दैट फाइल जहाँ पे वो पड़ी हुई है, तो हम उसका पाथ स्पेसिफाई करते हैं।
पाथ स्पेसिफाई करने का मतलब ये हुआ कि हम ये बताएंगे कि हमारी सी ड्राइव में, फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, सी ड्राइव में माई एप्लीकेशंस में जाके आप फर्दर किसी फोल्डर में देखें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कहते हैं कि वहाँ एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है माई टेक्स्ट, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि नाउ दैट माई टेक्स्ट इज सी में, कहाँ पे, माई एप्लीकेशन के फोल्डर में जाएं और उसके बाद आप जो हैं वो फाइल देखेंगे तो माई फाइल के नाम से वो फाइल वहाँ पे पड़ी हुई होगी। तो नाउ आई हैव गिवन द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। अगर आप देखें तो बैक स्लैशेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई हैं, क्योंकि जब भी हम पाथ डिफाइन करते हैं, ये बात अगर आप लोगों ने वेब के केस में भी देखी हो या आप कहीं पे भी डायरेक्टरीज़ में देखा हो कि जब हम फाइल लिखते हैं या इंस्टॉलेशंस के टाइम पे वो आपसे पूछ रहा होता है तो बैक स्लैश और कॉलन जो है उसका यूज़ होता है, यानी कि डायरेक्टरी का नाम, उसके बाद कॉलन, उसके बाद फिर आप फोल्डर्स के नाम देते जाते हैं और बैक स्लैशेस यूज़ करते जाते हैं टू सेपरेट देम, कि this folder within this folder within this folder within this folder and this file, ठीक है। तो उसका मतलब है कि आप जब वहाँ से सिलेक्ट करते हैं या तो आप उस फाइल का नाम वहाँ पे दे दें या फिर आपने पूरा का पूरा पाथ जो है वो स्पेसिफाई कर दिया दैट यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन इन माई कंप्यूटर एंड देन यू हैव टू फेच दैट फाइल, ठीक है। क्योंकि अगर वो फाइल आपके कंप्यूटर में भी सेव्ड है तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनली आपकी मेमोरी में ही सेव्ड है, आपकी हार्ड ड्राइव पे सेव्ड है कहीं पर। जो आपके पास वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि आपके पास अगर फोल्डर है या आपके पास फाइल है, दैट इज़ अ वर्चुअल मेमोरी, यानी कि आपके पास फोल्डर जो है या ड्राइव है दैट इज़ वर्चुअली डिज़ाइंड, लेकिन एक्चुअली वो फाइल जो है वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर पे सेव्ड है, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में सेव्ड है। तो इसका मतलब है कि यू विल ब्रिंग दैट बैक और आप उसे कहेंगे कि उसे ओपन कर दे। ऑब्वियसली जब वो ओपन होगी तो इट विल नॉट बी इनटू ज़ीरोज़ एंड वंस फॉर्म, वो इट विल ऑलवेज बी इनक्रिप्टेड इन बैक टू व्हाट यू वांट टू सी इट लाइक, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट फाइल ओपन नहीं कर रहे, हम एक्चुअल फाइल ओपन कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि हमने मोड डिफाइन किया है तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट तरह के मोड्स जो हैं वो हो सकते हैं। उससे भी पहले ये कि अगर आपके पास फाइल की लोकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं दी गई, या तो आपने कोई मिस्टेक कर दी, या ये हुआ कि वो फाइल आप क्रिएट ही करना भूल गए, या हो सकता है वो फाइल किसी और डायरेक्टरी में मौजूद थी, किसी और फोल्डर में मौजूद थी, लेकिन आपने कोई और फोल्डर स्पेसिफाई कर दिया, तो योर फंक्शन fopen विल गिव यू सर्टेन एरर। जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेजरली जो एरर्स आते हैं या मेजरली जो प्रॉब्लम आता है इस केस में पर्टिकुलरली, वो फाइल एग्जिस्ट ना करने की वजह से ही आता है कि वहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या फाइल एग्जिस्ट करती है कहीं और, लेकिन आपने उसका पाथ गलत दे दिया है समहाउ, या इसके अंदर कहीं लिखते हुए आपने सिंटेक्स गलत मेंशन कर दिया। सो दे कैन बी मेनी रीजंस, बट अ मेजर रीजन कैन बी दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ओवर देयर, तो वो आपको एरर दे देगा। सो हैव अ लुक एट दिस प्रोग्राम, इट्स जस्ट सेइंग कि आपके पास क्या हो रहा है, फाइल का जो पाथ है वो लोकेट नहीं हुआ, तो the fopen function returns a null character, a null pointer, यानी वो एक नल वैल्यू, नल पॉइंटर रिटर्न करता है जिससे उसको पता चलता है कि यहाँ पे ये फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप देखें तो इफ़ कंडीशन सिर्फ यही बता रही है कि अगर तो नल कैरेक्टर आता है, उसका मतलब ये है कि आप प्रिंट करवा दें दैट यू हैव एन एरर, या आप अपना जो वो है पाथ है वो सही से स्पेसिफाई करें। एल्स जो है उसको बता दें कि ठीक है, यू हैव रन फाइन, ठीक है। जब हम बात करते हैं मोड्स की, तो देयर आर अ लॉट ऑफ मोड्स अवेलेबल विद इन दिस fopen फंक्शन जिनको आप स्पेसिफाई कर सकते। अब अगर आप देखेंगे तो जो मोड स्पेसिफाई हुआ है इस केस में भी अगर आप देखें तो मोड के साथ जो आपका कोटेशन मार्क्स हैं दे आर डबल कोट्स, ये सिंगल कोट्स नहीं है। Although R is a character, but it is taken as a string, यानी कि जो आपका सेकेंड पैरामीटर है it should be given as a string. अदरवाइज, क्योंकि नॉर्मली जब हम कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रिंग में यही फ़र्क है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे it should be given as a string, which means that even though it is one letter or it is one character, you will give it in double quotation marks, which means that it will be given as a string parameter to fopen function.
उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप R लिख रहे हैं या आप W लिख रहे हैं, हम डिफरेंट तरह के मोड्स को डिस्कस करते हैं, तो उसको आप हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे, अदरवाइज इट विल अगेन गिव यू एरर्स। अब देखते हैं कि मोड्स क्या हो सकते हैं। एक तो मोड हमने अभी डिस्कस किया कि रीड का मोड हो सकता है। R स्मॉल r जो है, अगर हम ये स्पेसिफाई करते हैं इनटू द सेकेंड पैरामीटर और f ऑफ f ओपन फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि फाइल ओपन होगी इन विच मोड, इट विल बी ओपन इनटू रीड ओनली मोड। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं कि रीड ओनली मोड में वो फाइल ओपन हो, तो इट शुड एग्जिस्ट प्रायर टू दैट, यानी वो पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो आप उसे ओपन करेंगे और कहेंगे मुझे उसे रीड करना है। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्रिएट जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। इफ़ यू आर ओपनिंग समथिंग इनटू जस्ट रीड ओनली फॉर्म, तो उसका मतलब है वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और आप जस्ट उसको ओपन कर रहे हैं यूजिंग एफ ओपन फंक्शन टू ओपन इट, ठीक है। और आप उसे सिर्फ रीड कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है आप उसके कंटेंट को गो थ्रू कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक और कीवर्ड आ जाता है या हमारे पास एक और लेटर आ जाता है जिसको हम कहते हैं W। W अगेन इज रिटन इन कैपिटल फॉर्म, यानी कैपिटल W, और उसको भी हम डबल कोटेशन मार्क्स में ही मेंशन करेंगे, दैट इज फॉर राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि नाउ यू कैन राइट इन दैट पर्टिकुलर फाइल, यानी कि आप उसे राइट फॉर्मेट में या राइट मोड में उस फाइल को ओपन करेंगे। आप उसके अंदर उसके जो कंटेंट्स होंगे दे विल बी ओवर रिटन, यानी अब आप जो भी चेंजेस करेंगे उसके प्रीवियस चेंजेस जो हैं वो ओवरराइट हो जाएंगे। और इस केस में क्या होगा कि जब आप किसी भी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, आपने फाइल का नेम दिया और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो जब आप ओपन करेंगे विद W और विद राइट मोड, तो इसका मतलब होगा कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इट विल बी क्रिएटेड। जैसे आप वर्ड पे जाते हैं, आप वर्ड पे न्यू फाइल करते हैं, उसके बाद उसको सेव करते हैं, फिर उसके अंदर काम करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह एफ ओपन के केस में अगर आप W का मोड स्पेसिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फाइल जो है वो क्रिएट भी हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो आपको एरर दे, वो उस फाइल को, न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा बाय दैट पर्टिकुलर नेम। अगर आपने पाथ दिया हुआ तो उस जगह पे क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम एक और मोड देखते हैं जो कि अगर आप देखें तो A से रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल A से ये मोड रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब है अपेंड। अच्छा, अपेंड को अगर हम वर्डली मीनिंग में देखें तो इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, जैसे हम दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपेंड के मोड में अगर आप अपनी जो फाइल है उसे ओपन करेंगे तो इट इज़ अ फाइल विच कैन बी रिटन, it will not be overwritten, but you can add something, you can join something with the contents that are already existing, यानी कि जो ऑलरेडी भी उसके कंटेंट एग्जिस्ट करें उसके आप आगे कुछ ऐड कर सकते हैं उस फाइल में, यानी कि उसी फाइल को आप एडिट कर सकते हैं मे बी, ठीक है। तो उसके अंदर आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पिछली चीज़ें भी सेव रहेंगी और फाइल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, फाइल इज नॉट ऑलरेडी क्रिएटेड, तो वो आपको एरर देगा या वो आप उस मोड में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें तो है R प्लस, कैपिटल R प्लस। R प्लस का मतलब है रीड का ही फॉर्मेट, बट यू कैन यूज दिस फॉर्मेट फॉर रीडिंग द फाइल एंड राइटिंग द फाइल बोथ। इस केस में क्या है, कैपिटल R का मतलब ये है कि आपने फाइल ओपन की है लेकिन फाइल रीड एंड राइट दोनों मोड्स में ओपन हुई है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दिस फाइल शुड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये फाइल ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है सिर्फ उसी केस में वो फाइल ओपन करेगा विद कैपिटल R मोड एंड द फाइल कैन बी बोथ रेड एंड रिटन, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और मोड जिसको हम कहते हैं W प्लस, ठीक है। W प्लस का मतलब ये हुआ कि राइट प्लस का मोड है, यानी इस मोड में भी अगर आप देखें तो आप जब फाइल को ओपन करेंगे या फाइल ओपन होगी तो फाइल विल बी ओपन इनटू बोथ रीड एंड राइट मोड, यानी कि आप उसमें रीड और राइट दोनों करवा सकते हैं, लेकिन
अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन हो जाएगी रीड राइट मोड में, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन R+ एंड W+, दैट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसमें आप जो है रीड एंड राइट के फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। सो इवन इफ यू सी, अभी तक भी जो हमारे पास क्या हो रहा है, रीड या राइट से ज़्यादा मोड चेंज नहीं हो रहा। जितने भी ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं वो अभी तक रीड या राइट की फॉर्मेट में ही है, इनटू डिफरेंट वर्जन्स, लेकिन इवेंचुअली फंक्शंस जो हैं वो या तो रीड कर रहे हैं आप डेटा को या आप राइट करवा रहे हैं कुछ ना कुछ। इसके बाद लास्ट जो हमारा मोड है वो आ जाता है A+, यानी कि अपेंड प्लस। ठीक है, अपेंड का मतलब ये हुआ, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, अपेंड का मतलब है ज्वाइन। इस केस में क्या होगा, फाइल विल बी ओपनड इन बोथ रीड एंड राइट फॉर्मेट, और फाइल क्या होगी, अगर आप ए के केस में देखें तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। A+ के केस में क्या होगा, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इट विल बी ओपन इन बोथ रीड एंड अपेंड मोड, एंड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो टू सम इट अप, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक fopen का फंक्शन है टू ओपन द फाइल। उसके अंदर आपको 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, फाइल का नाम या फिर फाइल का मोड। फाइल का नाम अगर गिवन नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव पे आप फाइल का पाथ डिफाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सेकेंड चीज़ में क्या है आपके पास कि मोड में आपके पास डिफरेंट तरह के मोड हमने स्टडी किए हैं जो कि आपको ये बता रहे होते हैं कि किस पर्टिकुलर मोड में आप क्या ऑपरेशन उस फाइल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या आप करवाना चाहते हैं थ्रू द प्रोसेसर। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो fopen का फंक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से आप फाइल को ओपन करते हैं इन सी। हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ होती है फॉर ऑल द फंक्शंस दैट आर रिलेटेड टू द मैनिपुलेशन ऑफ फाइल्स इन सी, एंड देन वी हैव डिस्कस दैट हाउ डज fopen फंक्शन वर्क्स, यानी कि किस तरह से वो काम करता है। उस fopen फंक्शन के अंदर आपको क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरह से उसकी हैंडलिंग होती है, एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट, दैट एस्टेरिक साइन। यानी उस एस्टेरिक साइन के टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे एस्टेरिक साइन को क्या कहते हैं, दैट इज़ फाइल पॉइंटर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि फाइल पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर का एक्चुअली मतलब क्या है, क्योंकि दिस इज अ डेटा टाइप दैट वी आर नॉट रियली फेमिलियर विद। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की डेटा टाइप है। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।